टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। और अब हम आपको इजराइल और सीरिया के बॉर्डर से संवाददाता मनीष झा की रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। ये वही गोलान हाइट्स का इलाका है जिसका जिक्र नेतन्याहू कर रहे हैं। सीरिया में इजरायली कार्रवाई के पीछे इन्हीं इलाकों में नई जमीन हथियाने का आरोप है। मैं इस वक्त इजराइल और सीरिया के बॉर्डर पर स्थित हूं, जहां पर इजराइल की सीमा खत्म होती है और सीरिया की सीमा शुरू होती है। आप सामने में इस फेंसिंग को देखिए, ये इजराइल की पहली फेंसिंग है, बीच में नो मैंस लैंड है और उसके बाद दूसरी फेंसिंग है, जिसके बाद इजराइल का इलाका खत्म हो जाता है और सीरिया का इलाका शुरू होता है। सामने में जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये सब गोलन हाइट्स की पहाड़ियाँ हैं और इसके साथ है वो माउंट हरमन, जिसकी गोद में ये जगह स्थित है, जिसका नाम है मजदल सेम्स। ये इजराइल का आखिरी गांव है और 1967 से पहले ये पूरा इलाका सीरिया का इलाका होता था। 6 दिनों के युद्ध के बाद इजराइल ने इसको जीता और अभी ये इजराइल की टेरिटरी है। ये जो गांव है, ये आखिरी गांव है इजराइल का। 20 साल पहले तक यहाँ पर जो लोग थे, जो गांव के रिश्तेदार दूसरी तरफ सीरिया में रहते थे, ये सब आपस में बात करने के लिए हर शुक्रवार को इस जगह पर खड़े हो जाते थे और फिर जो उनके रिश्तेदार पहाड़ियों में रहते थे, वो सब हर शुक्रवार को यहाँ पर आकर जुटते थे और फिर एक दूसरे से चिल्लाकर ये बात करते थे और इसीलिए इस इलाके को शाउटिंग हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। और सामने में जो आप देख रहे हैं, सामने में मुझे सीरिया के मिलिट्री पोस्ट, सीरिया के लोगों के घर, कम्युनिकेशन टावर, ये सब दिख रहा है। हम इसलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि आज की तारीख में इन पहाड़ियों में 5-5 मुल्क एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन ये वो गांव है, आखिरी गांव, जो इजराइल का आज है, पहले सीरिया का था और अभी भी बहुत से रिश्तेदार उस पार रहते हैं और आज की तारीख में दोनों मुल्कों के बीच अदावत की वजह से वो एक दूसरे को विजिट नहीं कर पाते हैं। एक और बड़ी खबर, गाजा के बुरेज रेफ्यूजी कैंप में इजरायली अटैक हुआ है। इजरायली मिसाइल हमले में कैंप तबाह हो गया। 2 मिसाइलों से हमले में गाजा में भीषण तबाही मची। एक और बड़ी खबर मिल रही, गाजा में इजराइल का भीषण हमला हुआ है। हमले में स्कूल पूरी तरह तबाह हो गया। स्कूल के पास से भागकर लड़की ने बचाई जान। और इस बीच हमास लड़ाकों पर पिन पॉइंट हमला हुआ है। हवाई हमले में मारा गया हमास का लड़ाका। आरपीजी लेकर जा रहा था हमास का लड़ाका। देखिए तस्वीरें, देखिए टारगेटेड अटैक है, पिन पॉइंट अटैक है। जब आरपीजी लेकर जा रहा था उसी वक्त अटैक कर दिया गया। एक और बड़ी खबर, गाजा में इजराइल की बमबारी जारी है। बीती रात चर्च कैंपस में गिराया बम। हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है, 10 घायल हुए हैं। चर्च में फिलिस्तीनी लोगों ने लिया था शरण। और उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग ने गाजा में नरसंहार के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है और दुनिया से गाजा पर आवाज उठाने की अपील की है। किम जोंग ने इस्लामिक देशों से भी गाजा के मुद्दे पर अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाने की गुजारिश की है। गाजा के इन धमाकों ने किम जोंग को गुस्से से भर दिया है। अमेरिका की शह पर इजराइल के इन हमलों के खिलाफ अब किम जोंग ने विरोध का आगाज कर दिया है। ईरान पर इजरायली हमले को गलत ठहराने के साथ ही किम जोंग ने अब गाजा के मुद्दे पर भी इजराइल को टारगेट पर लिया है। उत्तर कोरिया की तरफ से कहा गया है कि गाजा में नरसंहार को 1 साल से अधिक समय हो गया। इजराइल का रवैया अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में नाराजगी पैदा कर रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया भगवान से भी अधिक अमेरिका से डर रही है।
सिर्फ इजराइल नहीं, किम ने अमेरिका को भी गाजा में नरसंहार का जिम्मेदार ठहराया है और दुनिया की चुप्पी पर सवाल उठाया है। किम जोंग ने अमेरिका के डर का हवाला देकर पूरी दुनिया को गाजा के पक्ष में आने के लिए उकसाया है। किम जोंग ने इस्लामिक देशों पर सवाल उठाया है। गाजा पर इस्लामिक देशों की खामोशी क्यों है? किम ने कहा है, इस्लामिक देशों में गाजा पर बयान देने की हिम्मत नहीं है। किम जोंग ने गाजा पर इस्लामिक देशों को भी एक करने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद से ही एंटी अमेरिका ग्रुप कई तरह की प्लानिंग कर रहा है। चीन और रूस ईरान को मदद का भरोसा दे चुके हैं, तो वहीं किम जोंग ने भी गाजा के मुद्दे पर इजराइल और अमेरिका को धमकी दे दी है। किम गाजा के मुद्दे पर अमेरिका के खिलाफ माहौल तैयार करने की कोशिश में है। चीन रूस भी अमेरिका के खिलाफ गठबंधन को बढ़ाने में जुटे हैं। इजराइल को मोहरा बनाकर अमेरिका के फैसलों पर सवाल उठाने की तैयारी की गई है। किम जोंग अमेरिका को चुनौती देने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता। सीरिया, लेबनान, गाजा और फिर ईरान पर हमले की वजह से मिडिल ईस्ट में चीन और रूस की पकड़ बेहद कमजोर हुई है। माना जा रहा है कि चीन और रूस के इशारे पर ही किम ने गाजा के मुद्दे को उठाया है। अब तक किम जोंग साउथ कोरिया और जापान तक मुद्दों पर ही सीमित रहता था, लेकिन अचानक गाजा में नरसंहार और मानवता का हवाला देकर नॉर्थ कोरिया ने नई कूटनीतिक जंग की शुरुआत कर दी है। माना जा रहा है कि इजराइल के बहाने अमेरिका को टारगेट किया जाएगा। ट्रंप को भी नरसंहार और हिंसा का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ट्रंप की छवि दुनिया में कत्लेआम कराने वाले नेता की बनाई जाएगी। पुतिन, जिनपिंग और किम तीनों मिलकर दुनिया में ट्रंप के खिलाफ खास मिशन की शुरुआत कर सकते हैं, ताकि अमेरिका पर दबाव बने और अमेरिका रूस और ईरान के खिलाफ बड़े फैसले ना ले सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।